अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ पोलिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम के बारे में। मैंने पोलिश लैंग्वेज कैसे सीखी, कैसे मैंने इसकी तैयारी की और मैंने कब इसका एग्ज़ाम के लिए बुकिंग की, एग्ज़ाम के लिए मैंने कितने पैसे पे किए, एग्ज़ाम के कौन-कौन से पार्ट्स थे जो मैंने पास किए और एग्ज़ाम पास करने के बाद कितनी फ़ीस पे की सर्टिफ़िकेट्स के लिए और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कितनी देर बाद आ गया। ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोलिश लैंग्वेज और इसके एग्ज़ाम के बारे में। पोलैंड का रूल है कि अगर आप पोलैंड में वर्क परमिट पे आए हैं और अगर आपको 5 साल के बाद परमानेंट रेज़िडेंस अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पोलिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास करना है। पोलिश लैंग्वेज के लेवल्स हैं लेवल 1 लेवल A1, A2, B1, B2 और C1। लेकिन हमको जो रिक्वायर्ड है वो है लेवल B1। जी, लेवल B1 चाहिए अगर वर्क परमिट पे हैं और परमानेंट रेज़िडेंट कार्ड अप्लाई करना है या अगर आप सिटीज़नशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको B1 लेवल चाहिए पोलिश लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट उसके बाद आप एलिजिबल हैं परमानेंट रेज़िडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए या सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए। ये सर्टिफ़िकेट्स हैं देखें, ये सर्टिफ़िकेट है जो गवर्नमेंट का है, ठीक है? ऑफ़िशियल सर्टिफ़िकेट है गवर्नमेंट का और ये सर्टिफ़िकेट है जो कंपनी जो ऑर्गनाइज़ेशन जो बॉडी आपका एग्ज़ाम लेती है, ठीक है? इसको कहते हैं एग्ज़ामिनी सर्टिफ़िकाटोवे ज़ायांज़िका पोल्skiego या ओप्सोवेगो। तो ये 2 सर्टिफ़िकेट आपको पास करने के बाद मिलते हैं। तो किस लैंग्वेज में आपको क्या-क्या कौन-कौन से एग्ज़ाम देने हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। B1 की जब बात करते हैं तो उसमें देखें सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है, वो होता है यानज़िक पोल्सके आपको जो सुनने का एग्ज़ाम है। टेप चलेगी उसमें कुछ लोग बातें कर रहे होंगे, तो उसमें से आपने आंसर निकाल के अपने शीट पे लिखने हैं। एक ये है एग्ज़ाम, फिर अगला एग्ज़ाम जो है वो है ग्रामर का, कि अगर ग्रामर जो आपके क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि ग्रामर की गलतियाँ निकालें, इसमें कौन-सी ग्रामर लगेगी। ये दूसरा पार्ट हो गया एग्ज़ाम का। जो तीसरा पार्ट है एग्ज़ाम का उसमें ये होगा कि आपने एक टेक्स्ट दिया होगा, लिखा होगा उसमें से आपने आंसर्स निकालने हैं या उसको करेक्ट करना है। ये तीसरा पार्ट हो गया एग्ज़ाम का। चौथा पार्ट होगा कि उसमें आपको बताया जाएगा कि आप कोई मज़मून लिखें या कोई मेमोरेबल स्टोरी लिखें या कोई लेटर लिखें किसी के नाम। तो ये 4 पार्ट हो गए। उसके बाद 5वां पार्ट है इंटरव्यू का ओरल एग्ज़ाम जिसे कहते हैं। वो 2 एग्ज़ामिनर बैठे होंगे, वो दोनों आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आपको उसका आंसर देने हैं। मैंने रीडी लेवल A1 की, मैंने उससे स्टार्ट किया, उसे सीखना शुरू किया, उसे लिखना शुरू किया, समझना शुरू किया ग्रामर को जो बेसिक ग्रामर है। फिर दूसरी बुक मैंने ये वाली ली, ये है पोज़ियम B1 A2 ये पोज़ियम A2 है, ठीक है? तो उसके बाद एक और बुक आती है पोज़ियम B1 ठीक है? अभी इस वक़्त मेरे हाथ में एक ही है, 2 बुक्स मेरे पास नहीं है। तो ये 3 बुक्स मैंने ली, मैंने वन बाय वन इनको स्टडी किया, इनकी ग्रामर को समझा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, फिर उन्होंने मुझे ईमेल की कि आपको जो है वो इतने पैसे पे करने हैं, 643 पोलिश ज़्लोटी आपने पे करने हैं। वो पैसे जब मैंने पे किए, फिर उन्होंने मुझे दोबारा ईमेल की कि आप जब पेमेंट कर लेंगे, तो उसकी पेमेंट की वेरिफ़िकेशन भी आपने हमें ईमेल करनी है। जब मैंने उन्हें पेमेंट की वेरिफ़िकेशन ईमेल सेंड की, फिर उन्होंने मुझे एग्ज़ाम की डेट कन्फर्मेशन एग्ज़ाम की डेट, टाइम बताया कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा किस वक़्त होगा। जो जो ओरल टेस्ट है वो अगले दिन होता है, बाकी जो तमाम टेस्ट हैं वो पहले दिन हो जाते हैं। 4 पार्ट्स हैं वो एक दिन में होते हैं और जो 5वां पार्ट है ओरल पार्ट वो नेक्स्ट डे होता है। वो आपको जब आप अप्लाई करेंगे अपना नाम, सरनेम, अपना पासपोर्ट नंबर और फिर उसमें आप तमाम डिटेल एंटर करेंगे और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो टैली करते हैं कि क्या ये वही बंदा है जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी जो एग्ज़ाम बुक करने के दौरान। तो जब मैं एग्ज़ाम में गया तो वहाँ पे ज़्यादातर यूक्रेनियन लोग थे। कह लें कि 80% लोग जो थे वो 80 टू 90% लोग यूक्रेनियन कैंडिडेट थे। कुछ लोग थे जो अरबी थे और कुछ लोग थे पाकिस्तानी तो मैं अकेला ही था।
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ज़्यादातर लोग यूक्रेन से थे। मैंने एग्ज़ाम दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिलांग कैटोविस में। जो 4 पार्ट थे एग्ज़ाम के, जिसमें सुनने का हो गया, ग्रामर का हो गया, लिखने का हो गया और जो राइटिंग करेक्शन का हो गया, ये मैंने बहुत ही स्मूथली दिए, कोई मुझे मुश्किल पेश नहीं आई। मैं ईज़िली मैंने इनको एग्ज़ाम दे दिया। फिर अगले दिन मेरा जो ओरल एग्ज़ाम था, उसमें 2 लेडीज़ बैठी हुई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंटरनेट के फ़ायदे, ज़ालते और वादे, जो फ़ायदे नुकसान हैं वो बताएँ, अपनी लाइफ़ के बारे में पूछा। बस वो ये चेक करना चाहते हैं कि इसको हमारी कितनी समझ आ रही है और ये आंसर कैसे दे रहा है और ग्रामर को कैसे यूज़ कर रहा है, जो सेंटेंस है उसको कैसे स्ट्रक्चर कर रहा है। मेरी एग्ज़ाम की डेट थी 18 से 19 नवंबर और पूरे 1 महीने के बाद मुझे उन्होंने ईमेल की कि आपका जो रिज़ल्ट आ गया है। और जो मुझे ईमेल आई तो उसमें लिखा हुआ था पॉज़िटिव नेम। अब मैं आपको जो रिज़ल्ट है उसमें बताता हूँ कि मेरे कितने-कितने नंबर आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम का पार्ट था, वो था कि सुनने का, सूहो। सुनने में मेरे 80% 78% नंबर आए थे, सुनने में। जैसे कि कोई टेप चल रही है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, आपने उनको सुन के अपने आंसर को लिखना है शीट के ऊपर। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, व्हिच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रामर की। ग्रामर में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और फिर जाके मेरे 60% मार्क्स आए थे। तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा मेहनत जो है रिक्वायर्ड है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो होता है कि एक टेक्स्ट लिखा होता है, उसमें से आपने आंसर निकालने हैं या उसमें से करेक्शन करनी होती है कि ये कहाँ पे ग्रामर की गलती है या इस तरह का वो नेक्स्ट जो पार्ट है, उसमें मेरे आए थे 58% मार्क्स और ये भी वन ऑफ द टफ होता है क्योंकि एक टेक्स्ट लिखा होता है, आपने उसको पढ़ना है, उसमें से गलती निकालनी है, उसको करेक्ट करना है, तो ये भी बहुत मुश्किल पार्ट होता है। तो इसमें मेरे 58% नंबर आए थे। जो नेक्स्ट कैटेगरी जो नेक्स्ट पार्ट होता है एग्ज़ाम का, उसमें होता है कि आप ऐसे लिखें, मज़मून लिखें या कोई ईमेल लिखें किसी ऑफ़िशियल को, तो उसमें मेरे आए थे 65%। ये कदरे ईज़ी होता है लेकिन फिर भी मेरे 65 नंबर आए थे, व्हिच इज़ आई थिंक ऑलराइट। फिर जो ओरल टेस्ट था उसमें मेरे आए थे 71% मार्क्स। तो ओरल में जो अगर आप पोलिश बोल रहे हैं, पोलैंड में रह रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा ओरल एग्ज़ाम का। ज़्यादातर देखा जाए तो ग्रामर और जो टेक्स्ट लिखा होता है उसका जो है ना वो टफ़ पार्ट्स हैं एग्ज़ाम के। तो ये था मेरे एग्ज़ाम के बारे में। जो भी भाई पोलैंड में हैं, वर्क परमिट पे हैं या लॉन्ग टर्म उनका प्लान है कि लॉन्ग टर्म रहना है, परमानेंट रेज़िडेंस लेना है या सिटीज़नशिप लेनी है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता बुक्स ले लें, A1, A2, B1। तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें